हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथ ही हम आर एस अग्रवाल की बुक जिसमें हम साधारण ब्याज चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया? कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपए अधिक आय होती। तो यह धन कितना है? मतलब इसने क्या कहा कि 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो रुपए कितने अधिक होते हमारे? 240 रुपए। कब होते? 1% दर अधिक होने पर। 1% दर अधिक होने पर। तो अब हम क्या सकते हैं कि 1% दर अधिक होगी तो किसके बराबर होगी? 240 रुपए के। तो 1% अधिक दर पर रुपए कितने हमारे? 240। तो 100% पर धन निकाल लेते हैं। 100% पर धन कितना आ जाएगा? 240 गुणा 100 बटे कितना? 1। तो कितना आ गया? 24,000। कितना आया? 24,000 रुपए। मगर ये कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष से भाग कर दो तो मूलधन निकल के आ जाएगा 24,000 बटे 2 वर्ष। 2 से भाग कर लो, कितना आ गया? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया? 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? चलिए, मतलब 4,000 रुपए है हमारे पास और 2 भागों में विभाजित किया गया है इसको। एक दिया गया 8% पर, शेष भाग को दिया गया हमारा 10% पर। तो इसने क्या कहा? यदि कुल ब्याज जो है हमारे पास 352 रुपए मिले और कितने वर्षों मिले? वार्षिक ब्याज, मतलब 1 साल का ब्याज। तो हम यहां से एक दर प्राप्त कर लेंगे जो मिश्रित दर होगी इसकी। तो 352 रुपए, या पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अब हमारे पास क्या? SI 352 रुपए बराबर मूलधन हमारे पास 4,000 गुणा दर निकालनी है हमें। टाइम हमारे पास वार्षिक है तो 1 वर्ष बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 4 से भाग कर लो इसको। जब 4 से भाग करेंगे 4 × 40 और 4 से भाग करो 4 × 8 = 32। 4 × 8 = 32। कितना हो गया? 3 4 × 8 = 32। तो R इजिकल टू कितना आया? 8.8%। 8.8%। ये क्या है? हमारा मिश्रित दर आ गया। चलिए, अब इसने क्या कहा कि एक भाग जो है 8% पर दिया गया, एक भाग 8% पर और दूसरा भाग 10% पर। दूसरा भाग 10% पर और मिश्रित दर कितनी है? 8.8। मैं यहाँ रखूंगा उसको 8.8%। इसका अंतर इधर एलिगेशन से करेंगे, इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। ठीक है, चलो इनमें अंतर कितने का आया? 1.2 का। यहाँ कितना अंतर आया? 0.8 का। ये 0.8 का। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट हटा लो। इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, छोटा कर लेते हैं इसको। तो 4 × 12 और 4 × 8। अनुपात कितना बना? 3:2। 3:2। अब पूछा क्या गया कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? तो 8% पर अनुपात कितना? 3। रुपए कितने थे? 4,000। तो 4,000 गुणा 8% में पूछा गया तो 8% का अनुपात कितना? 3 बटे अनुपात का जोड़ कितना? 5। 5 से भाग कर लो। 5 × 8 = 40, 8 × 24 240 रुपए, सॉरी 2400 रुपए। कितना आया?
₹2400 हमारा कितना आ गया, 8% पर दिया गया धन आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। धन गुना होने पर मैंने बताया था कि जब धन गुना होता है तब दर प्रतिशत क्या होगी, दर प्रतिशत बराबर n-1 गुणा 100 बटे समय। तो धन गुना होने पर हम लगाएंगे n-1 गुणा 100 बटे समय। तो इसमें कहा कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो n की वैल्यू कितनी है, 3 गुना, तो 3 माइनस के 1 गुणा 100 बटे कितने समय में, 30 वर्षों में, 30 वर्ष। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये कितना आया 2 और 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 20 बटे 3 और 20 बटे 3 का मतलब क्या आ गया, 6 सही 2 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3% क्या आ गई हमारी दर आ गई। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया गया साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10%, अच्छा 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, वो दर क्या होगी, किसी धन का 10% मतलब 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो चलिए इसको करते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला था SI निकालने का। अब इसमें क्या कहा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का, मतलब हमें इसका प्रिंसिपल भी नहीं पता और किस दर पर हमें R का भी नहीं पता, गुणा टाइम 10 वर्ष, टाइम कितना दिया गया 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, मतलब ये प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का कितना होगा 2/5 होगा, 2/5। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो जब कैंसिल करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास R = 2 दूनी 4%, दर क्या रहेगी वो 4%। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। चलिए इसको कैसे करना है, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगने में से 1 घटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, तिगुने में से 1 घटा देंगे 2, तो कितना समय आ जाएगा 20 वर्ष। कितना समय आएगा 20 वर्ष। तो हमारा आंसर होगा बी। कैसा आया देखो, इसने कहा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो दुगने में से 1 माइनस करेंगे बराबर 1 पर समय, 1 पर समय कितना आया हमारे पास 10 वर्ष, 10 वर्ष। फिर इसने कहा कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, तिगुने में से फिर 1 घटा देंगे तो कितना आया 2 पर समय, 2 पर समय बराबर 10 गुणा 2 बटे 1, तो कितना आया 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, कितने समय में। चलिए समय बराबर वृद्धि बटे दर प्रतिशत, वृद्धि बटे दर प्रतिशत। तो वृद्धि कितने की हुई 40% की, और दर परसेंट कितना दिया गया हमारे पास 5%। तो 5 से भाग कर देंगे इसको, जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 8 40, तो कितना समय आ जाएगा 8 वर्ष। क्या समय है हमारे पास 8 वर्ष का समय आ गया। डी ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक 10% 12% तथा 15% वार्षिक दर पर
धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर, 12% वार्षिक दर और 15% वार्षिक दर पर क्या धन लगा देता। 3 साल बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर बराबर ब्याज मिलता है। इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? तो अब इसमें हम क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 60, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 120 और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 180। चलिए इसको अनुपात में बदल लेंगे, अनुपात में बदलेंगे तो 60 × 60, 60 दूनी 120 और 60 से कितना आ गया 180। तो हमारे पास अनुपात कितना बना 1:2:3। अब क्या ज्ञात करना कि इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? तो मूलधनों का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो मूलधनों का अनुपात बराबर, यहां कर लेते हैं, मूलधनों का अनुपात बराबर मूलधनों का अनुपात बराबर क्या होगा 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 बराबर लैसे कितना है हमारे पास 6। तो 6 की गुणा 1 से करेंगे 6, 2 × 6 3 और 3 दूनी 6 तो 2 × 2 तो 6:3:2, 6:3:2 हमारा क्या डी ऑप्शन हो गया, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? तो इसमें क्या करेंगे, एक व्यक्ति ने जो है 10,000 रुपए एक भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 6% पर दिए, ठीक है। तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है ये निकालनी है हमें। तो 6% पर निवेशित धनराशि, तो इसको लिख लेते हैं हमने लिख लिया 6% पर निवेशित धनराशि x रुपए मान लो। 6% पर निवेशित धनराशि बराबर x रुपए। तो 5% पे कितनी बचेगी, 5% पर निवेशित धनराशि बराबर कितने रुपए थे 10,000, तो 10,000 माइनस के x रुपए, 10,000 माइनस के x रुपए। अब क्या कहा, यदि 5% पर निवेशित धनराशि 6% निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? तो मैं क्या करूंगा, 5% पर निवेशित धनराशि के ब्याज में से 6% के निवेशित धनराशि का ब्याज अगर मैं घटा दूं तो ये कितने रुपए अधिक रुपए आ जाएंगे निकल कर। तो हम करेंगे मूलधन कितना था 5% के लिए 10,000 माइनस के x गुणा दर 5%, समय 1 वर्ष रख लिया बटे 100 माइनस के। अब 6% के लिए निवेशित धनराशि थी कितनी x रुपए, गुणा दर इसकी कितनी 6%, समय 1 वर्ष बटे 100 बराबर कितना ब्याज अधिक आ रहा 76.50 रुपया अधिक आए। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अब क्या करेंगे, देखो 5 या तो इसका एलसीएम ले लो 100, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 100, 5 की गुणा अंदर करेंगे तो कितना होगा 50,000 माइनस के 5x माइनस के, इसका 100 से 100 कटेगा कितना आएगा 6x बराबर कितना आया 76.50। अब इसका पॉइंट हटा लो, यहाँ भी बटे में 2 0 बढ़ा लो। अब कुछ कैंसिल कर लो, जो कैंसिल हो रहा 100 से 100 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यदि 5x 6x को मैं जोड़ लो और बराबर से उधर ले जाऊं तो प्लस के होंगे, तो कितने होंगे हमारे पास ये 11x, तो 11x बराबर से उधर ले जाने पर ये प्लस के हो गए
और ये 50,000 में से जब मैं 7650 रुपए घटा लूंगा तो कितने बचेंगे? 50,000 माइनस के कितना? 7650 रुपए। माइनस कर लो इसको तो क्या वैल्यू बनेगी? क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास? ये बनेगी 11x बराबर, माइनस कर लो इसको, देखो 10 में से 0 मतलब 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 9 में से 6 गए 3, और यहाँ 9 में से 7 गए कितने? 2, और यहाँ कितना बचा? 4 बचा। 42,350 रुपए। अब इसको कैंसिल कर लो। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 11 से काटो, 11 तिया 33, कितना हो गया हमारे पास? 93, 11 अट्ठे 88, कितना? 55 हो गया, 11 पंजे 55, 3850 रुपए। तो x बराबर कितना है हमारे पास? 3850। x बराबर कितना रुपए है हमारे पास? 3850। तो x हमने किसके धनराशि मानी थी? 6% पर निवेशित धनराशि मानी थी। तो और पूछा किसका है? 6% पर निवेशित धनराशि पूछी है। तो x का मान कितना है? 3850। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3850। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उचित साधारण ब्याज मतलब उचित ब्याज 1650 रुपए है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखो हमारे पास मूलधन दिया गया है और इसका समय दिया गया और इसका क्या दिया गया? ब्याज दिया गया। तो हमारे पास मूलधन है, समय है और ब्याज दिया गया। तो हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं? दर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दर ज्ञात करेंगे इसकी। तो क्या आएगा? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज कितने रुपए आया हमारे पास? 1650। तो 1650 रुपए का हमारे पास ब्याज आया, बराबर मूलधन कितना था हमारे पास? 2500 रुपए। 2500 रुपए हमारे पास मूलधन था। दर हमें पता नहीं, और कितने समय का ब्याज है? ये 6 वर्ष का ब्याज है, बटे 100। 2 0 से 2 0 काट लेंगे, ये कट गए, और 5 से काट लो, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 330 बार कटा। ठीक, 5 से फिर काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, फिर 6 से काटेंगे, कितना कटेगा? 11 बार। तो R इक्वल टू कितना है हमारे पास? 11% आ गया। R बराबर कितना है? 11%। 5 से 5 बार, 5 से काटा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 330 बार, 6 से काटा, 6 से काटा इसको कितनी बार? 11 बार कट गया। चलिए हमारे पास दर आई 11%। तो हम उसको SI निकाल लेंगे। तो SI बराबर मूलधन कितना? 6875 रुपए। दर कितनी है हमारे पास? 11%। समय कितना? 6 वर्ष, बटे 100, बटे 100। चलिए अब काट लो इसको। जब काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50, कितना हो गया? 18, 187 हो गया। 25 सत्ते 175, कितना बचा हमारे पास? 12। तो 25 पंजे 125। अब 2 से काटो 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 3 बार, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, गुणा 11 बटे कितना है हमारे पास? 2 आ गया, बराबर 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 कितने हो गए? 27, और 11 अट्ठे 88, 88 और 2 कितना होगा हमारे पास? बटे कितना हमारे पास? 2। कैंसिल कर लेंगे इसको तो काटेंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 4537.5, 4537.5, अभी भी मिस्टेक है, 4537.5 आंसर आ रहा है इसका। चलो दोबारा चेक कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 7 22 और 5 हो गए 27, हासिल लगे 2, 11 अट्ठे 88 और 2 कितने हो गए? 90, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, सही तो है, 4537.5। चलिए इसको देख लेते हैं, यही सही है, सही है। चलो इसका आंसर जो था 4537.5 ही था, ये ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? चलिए इसको करते हैं।
तो इसमें क्या दिया गया कि सोहित ने विकास से 6300 रुपये उधार लिए और 3 वर्ष के लिए, और किस दर पर? 14% वार्षिक दर पर। इसने कुछ राशि और जोड़ी और किसको दिए? इसने सोहित को दे दिए। तो सोहित को कुछ और धनराशि जोड़कर दी होंगी, मतलब 6300 रुपये उधार लिए थे और कुछ और धन जोड़कर दिए, और किस परसेंट पर दिए? 16% पर दिए। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, बटे 100 कर देंगे। ठीक। फिर रुपए सोहित ने विकास से कितने लिए थे? 6300 रुपये, और किस दर पर लिए थे? 14% पर। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, बटे 100 कर देंगे। मगर इनके जो ब्याज में अंतर जो आया, मतलब रुपए जो लाभ हुआ इन्हें, तो कितना आया? 618 रुपए का इन्हें क्या हुआ? लाभ हो गया। 618 रुपए का क्या हुआ? सोहित को लाभ हो गया। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो छोटा कर लेंगे इसको। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से काटेंगे तो 4 बार। इन दोनों में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों से 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? 3 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बनेगा? 6300 प्लस के x इनटू में क्या आएगा? 4 बटे कितना हमारे पास? 25 माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 हमारा बाहर आ गया। 14 गुणा कर लो, 14 × 42 का 2, और 14 × 84, और 4 कितने होगा? 88 बराबर कितना? 618। अब इसको सॉर्ट कर लो। जब 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, जीरो लगाएंगे, 3 छम 18, 3 दूनी 6 और 3 छम 18। चलिए 206 बार कटा। अब क्या करेंगे? हमारे पास वैल्यू दी गई है 6300, या 4 की गुणा कर लो, 400, या अभी गुणा नहीं करते, कितना कर लो? 6300 प्लस के x ब्रैकेट में इनटू में क्या है? 4 है, बराबर बटे में कितना चल रहा है हमारे पास? 25 चल रहा, बराबर कितना कर दिया हमने? 206, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का 882। अब इसको ऐड कर लो। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू बनेगी हमारे पास? जोड़ लो इसको। कितना बना हमारे पास? 6300 प्लस x, 6300 प्लस के x, और बटे में क्या चल रहा? अच्छा इनटू में कितना चल रहा है हमारे पास? 4 चल रहा। इनटू में कितना चल रहा है हमारे पास? 4, और बटे कितना? 25 बराबर। इसको ऐड कर लो, कितना होगा? 6 2 8, 6 2 8, और कितना होगा? 8, और 8 2 10, 1088। कितना आया? 1088। चेक कर लो। 6 2 8, 8 और 8 2 10। चलिए इसको 25 को इसकी गुणा में ले जाऊं। ये 4 को काट दो पहले, इस 4 से इसको काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8। तो हमारे पास कितना आया? 6300 प्लस के x बराबर कितना होगा? 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 25 दूनी 50 का 0, और 25 सत्ते 175, 175 5 180, यहाँ से लेकर 18, और 25 दूनी 50, 50 और 18 कितने हो गए? 50 और 18 68, 50 और 18 कितने हो गए? 68, 68। तो माइनस कर लो। x इक्वल टू कितना आया? 0 0, यहाँ कितना आया? 5, 500 रुपए। x का मान कितना आया? 500 रुपए। 6800 माइनस के 6300, x बराबर कितना आया? 500 रुपए। उसने क्या कहा? उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी? तो मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी? 6300 रुपए उधार लिए थे ब्याज पर, और एक्स्ट्रा बढ़ा के दिए थे कितने? 500 रुपए। एक्स्ट्रा बढ़ा के कितनी दी? 500 रुपए। तो कितने ब्याज दिया उसने? मतलब मोहित को दिया धन, मोहित को दिया धन। तो कर लेंगे 6300 प्लस 500, तो कितने रुपए दिया उसने? 6800 रुपए। कितना आया? 6800 रुपए हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिले? मतलब हमारे पास क्या दिया गया? ये दिया गया मूलधन। श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश कर देते हैं, और उन्हें कुछ मतलब ब्याज की किस वार्षिक दर पर, हमें दर ज्ञात करनी है, और उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 21,460 रुपए मिलते हैं। इनका मतलब अमाउंट कितना प्राप्त होता है उन्हें? 21,460। तो इसका मतलब हमारा कोई ब्याज आया होगा, तो ऐसा ही बराबर कितना होता है हमारे पास? अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हमारे पास? 21,400
21,460 और ये प्रिंसिपल कितना है हमारा 14,500। माइनस कर लो, 0 6, 14 में से 5 गए 9 और 10 में से 4 गए 6, मतलब आया कितना हमारे पास 69, ये आया हमारे पास 6960। तो लगा लो, ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा है हमारे पास कितना 6960 बराबर प्रिंसिपल कितना हमारे पास 14,500 गुणा दर हमें ज्ञात करनी, टाइम कितना 6 वर्ष के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट लो, जब 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 29 बार, 5 से कटेगा 29 बार, 5 में से 5 में 45 और 5 से काटो इसको, 5 × 5 19 हो गया, 5 से 15 46 हो गया, 5 में 45, 5 दूनी 10, 29 तो भाग करो इसको, या 6 से कट जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 18 हो गया कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 दूनी 12, कितना आया हमारे पास आर इक्वल टू आया हमारे पास 232 बटे हमारे पास कितना है 29, भाग कर लो 29 से कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा लगभग 8 बार, 8 नंबर 72 का 2, 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए 23, बिल्कुल 8 बार कट रहा, तो 8%, दर कितनी है हमारे पास 8%, तो आंसर क्या होगा हमारा 8%, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 137, एक महाजन ने एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है, इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसने कुल धनराशि 5350 रुपए प्राप्त हुई, तो उसने 12% राशि पर कितना धनराशि दी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे 4,000 रुपए हमारा मूलधन था, मिश्रित दर ज्ञात कर लेंगे आर गुणा टाइम कितना, ये जो 5350 रुपए प्राप्त होते हैं 3 साल बाद प्राप्त होते हैं, तो टाइम है 3 वर्ष का बटे 100। ब्याज कितने रुपया का बना 5350 माइनस के 4,000, तो 5350 माइनस के 4,000 कर लो, कितना है 0 5 3 1 1350, तो 1350 रुपए हमारे पास क्या है ऐसा ही आया। कैंसिल कर लेंगे इसको, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से काट लेंगे तो कितना आएगा आर इक्वल टू 4 × 4, 4 × 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 × 4 पंजे 20, ये हमारे पास कितनी आई दर आ गई कितनी 11.25। अब ये क्या है हमारे पास मिश्रित दर आई, जब हमारे पास मिश्रित दर आई तो हम क्या करेंगे, हमने एक भाग तो दिया था 10% पर, एक भाग दिया 10% पर, दूसरा भाग दिया हमने 12% पर और मिश्रित दर कितनी है 11.25%। तो हम इसका रेशियो इधर मतलब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, डिफरेंट कर लो कितना आया हमारे पास 1.25 का, यहाँ अंतर कितना गया हमारे पास, यहाँ अंतर आया 0.5, यहाँ अंतर जो आया हमारे पास 0.75 का, 0.75 नहीं 1.25 का, यहाँ अंतर आया 1.25 का, 1.25 का और यहाँ अंतर आया कितने का हमारे पास ओनली 0.75 का। अब पॉइंट हटा लो, जिसके पॉइंट हटाएंगे हम तो क्या बनेगा, एक पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। अब क्या कर लो छोटा कर लो, 25 या 75, 25 पंजे 125, तो 5:3 का रेशियो प्राप्त हुआ। उसने कहा था कि 12% ब्याज पर कितनी राशि दी गई, तो 12% पर निकालने, तो 12% पर दिया धन, तो 12% पर दिया धन, रुपए कितने थे 4,000 रुपए थे हमारे पास, कितने 4,000 गुणा 12% का अनुपात 3 बटे अनुपात का जोड़ 5 है 3 8, तो 8 से काट लो, 8 पंजे 40, तो 500 गुणा 3 बराबर कितना आ गया 5 या 15, मिस्टेक तो नहीं हो गई, 4,000 गुणा 12%, अच्छा 12% पे यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 12% पे कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 रख 5 रख लेंगे, 5 पंजे 25, 2500 रुपये। 3 कब रखना था, जब पूछता वो 10% पर, तो 3 रखेंगे, 12% का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे, 5 पंजे 25, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2500 रुपये। चलिए आंसर कितना हो गया 2500 रुपये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 38वां,
साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज की राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास कितना देय धन कितना है, देय धन हमारे पास 848 गुणा 100 बटे क्या कहा उसने, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 साल बाद। तो मान ले पहली किस्त जो रही होगी 100%, दूसरी 4% बढ़ रही है, फिर तीसरी 108, चौथी कितनी होगी 112, 4% सब में प्लस प्लस कर दी हमने। पहली 100 रही होगी, दूसरी 104, तीसरी 108, तीसरी चौथी 112, सबको जोड़ लो कितना आ गया, 8 और 2 10 और 4 14, 1 और 1 2 4, ये आ गया 2400। तो किस्तों का जोड़ कितना है हमारे पास 24, कितना आया 424, 424 से कैंसिल कर लो, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कितना रुपया धन था 200 रुपया वार्षिक भुगतान करना होगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा 200 रुपए का वार्षिक भुगतान, 200 रुपए का वार्षिक भुगतान। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया कि ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं, बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो किसको कितने रुपए देने होंगे, तो क्या करेंगे निकाल लेते हैं। देखो ए को बी के 1.5 साल बाद 1573 रुपए देने हैं, तो कुल देय धन कितना है 1573 गुणा 100 बटे 100 प्लस के, ठीक, दर गुणा समय। अच्छा दर कितनी है हमारे पास, कितनी दर है हमारे पास, यहां दर दे रखी 14%, 14% गुणा समय कितना है इसका 1.5 वर्ष, तो 2 1 2 और 1 3, 3 बटे 2 लिख सकता हूँ, 3 बटे 2, 2 से काटूंगा कितनी बार 7 बार कटेगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 1573 गुणा 100 बटे कितना होगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो कितना हो गया हमारे पास 121, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और कितना हो गया 47, 11 चौक 44, 11 ते 33, 11 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 से फिर काट लो, 11 11, 11 ते 33, तो 1300 रुपये आ गया। कितने रुपए धन आया 1300 रुपये। अब ये किसका आया, ए का धन आ गया। अब निकाल लेंगे बी का, तो बी का निकाल लेंगे तो कुल देय धन इसका कितना है 1444.50, तो 1444.50 इंटू 100 बटे 100 प्लस के 100 प्लस के इसका दर दे रखी 14%, उसका समय कितना है, इसका समय दिया गया है कितना 6 वर्ष, 6 माह बाद। इस 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 बार कटा 2 सत्ते 14, 7 आ गया, तो कैलकुलेशन कर लो कितना आया 1444.50 इंटू 100 अपॉन कितना आया 7 प्लस 100 मतलब कितना हो गया 107 बराबर कितना हो गया, पॉइंट हटा लो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया बराबर ये आया 1400 मतलब 14450 बटे कितना 107। बस इसको भाग कर लो एक साइड से, जब इसको हम एक साइड से भाग करेंगे तो कितना है 107 भाग करेगा किसको 14450 रुपए को, तो कितना आएगा, एक बार चला जाएगा तो कितना आया 14 में से 7 गए 7 बचा, यहाँ 3 5 उतार लिया, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 सत्ते 7 पंजे 35, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 रखेंगे 3 सत्ते 21 का 1 और 3 सत्ते 21 का 21, 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा पर 0 उतार लिया, तो अब लगभग कितनी बार चला जाएगा 1400, ये हमारे पास अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई है क्या 1444.50, तो मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यहाँ तो कितना 14 ये आया हमारे पास कितना 1444 1444.50 और उसका पॉइंट हटाया था, यहाँ 0 बढ़ गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी, हमारे पास वैल्यू बनी 1,44,450,
450। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आया, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 107 भाग करेगा किसको, 1,44,450 को, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार 107, कितना आया, 7 आ गया, 3 आ गया, 4 उतार लिया, 3 बार चला जाएगा, 7 × 21 और 3 का 3 कितना आया, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 उतार लिया, 5 बार चला जाएगा, मतलब 1350 बार। कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1350 रुपये। तो 1350 रुपये आ गया, मतलब ए के पास रुपए कितना है, 1300 रुपये, और बी के पास रुपए कितने, 1350। तो बी देगा किसको, ए को देगा कितने रुपए, 50 होता है बी देगा, बी ए को कितने, 50 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, बी देगा ए को 50 रुपए। चलिए, तो आंसर कौन सा होगा, ये बी देगा ए को 50 रुपए। डी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो गया। चलिए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बी देगा ए को 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसका कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। कुल वार्षिक ब्याज कितना रहा उसका, 11,400 रुपए, बराबर मूलधन कितना था, पी पता नहीं, कि कुछ धन उधार लिया था। पहली दर कितनी थी, 6%, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस के पी इंटू दूसरी दर थी 9%, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस के पी इंटू 14, इसके बाद 14% दर रही, और कितने समय के लिए, 9 वर्ष बाद कुल। तो देखो 2 वर्ष ही रहे, 3 वर्ष ही रहे, तो वर्ष कितने रहे वो हमारे पास 4, क्योंकि 3 और 2 5, और कुल ब्याज चला 9 वर्ष तक, तो कितना बचा, 4/100। अब इसको सोल्व कर लो, 11,400 रुपए बराबर सबका कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12 पी प्लस के 9 × 27 पी प्लस के 14 चौका 56 पी। तो अब इसको ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11,400 बराबर सबको ऐड कर लो, ये पी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और 7 13 और 2 कितना हो गया, 15 और 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 95 पी बटे कितना आ गया, 100। 19 से काट लो, 19 × 5 = 95, 19 × 114 600 आ गया, 5 से काट लो, 12 बार 120 आ गया, तो पी इक्वल टू कितना आया, 12 120 × 100 बराबर कितना आ गया, 12,000 रुपए। कितना आंसर आया, 12,000 रुपए। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि समान वार्षिक दर से, मतलब समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए ब्याज होगा किसका, x रुपए का, तो यहां से निकाल लेंगे हम क्या, y रुपए ब्याज होगा किसका, x का, मूलधन x रुपए, दर हमारे पास r गुणा समय कितना t बटे 100, ठीक है। अब यहाँ दूसरी लाइन में क्या दिया गया, y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए, तो z रुपए ब्याज होगा किसका, y रुपए का, दर इसकी ब्याज होगी, समय इसका भी t होगा बटे 100। अब देखो RT यहाँ भी RT यहाँ भी, दोनों एक जगह वैल्यू सेम कर लो, इसकी गुणा इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, तो RT = कितना आएगा, 100y/x, ये वैल्यू बनेगी ना, और यहाँ कितना बनेगा, RT ये बनेगा 100z = y/RT। तो हम क्या करेंगे, एक इसके बराबर रख देंगे एक दूसरे के, तो कितना आ जाएगा, 100y/x = 100z/y, ठीक है। तो क्या होगा, कैंसिल कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो y² = कितना आएगा, xz, y² = xz, हमारा डी ऑप्शन हो गया, y² = xz। चलिए, तो हमने साधारण ब्याज चैप्टर को आज समाप्त कर लिया। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज।
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। यदि कोई डाउट हो तो तब भी टाइप करके बताइएगा कि वीडियो में ये प्रॉब्लम है, और वीडियो कैसी लगी ये बताना है। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।